जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत छठ गोस्वामी सीरीज में। और इस सीरीज में हम पहुंच चुके हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के जीवन चरित्र पर। पिछले कुछ दिनों से इनके जीवन चरित्र से कुछ ज्ञान के, व्यवहार के, कुछ इंस्पिरेशन लेने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने भागवतम की शिक्षा ली पहले पुरी में गदाधर पंडित से। उन्हीं के साथ बैठ के श्रीमद् भागवतम को सुना करते थे। गदाधर पंडित महाप्रभु को सुनाया करते थे और गदाधर पंडित इन्हें भी सुनाया करते थे। हमने पढ़ा किस प्रकार जो श्रवण करता है वो किसी दिन कथन भी करता है। इसलिए बहुत श्रवण करना चाहिए, केवल कथन करने के लिए ही नहीं, पहले अपने को सुधारने के लिए, और फिर अगर उसके हृदय में कंपैशन जागता है तो फिर वो बाकी आसपास के लोगों को भी भागवत पढ़ने की प्रेरणा देता है। ये कितने हमारे स्वाभाविक आचार और विचार हैं। जब हम कोई पुराने ज़माने में अपनी बात कीजिए, अपने पुराने जीवन काल में कोई पिक्चर देखते थे या सिनेमा देख के आते थे तो लोगों को बोलते थे, अरे तूने ये सिनेमा देखा क्या, तूने ये मूवी देखी, अरे तेरा जीवन बेकार है, तूने नहीं देखी तो ऐसे बोला करते थे। जब व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जिसमें उसे आनंद आता है तो वो कंपैशनेटली दूसरों को भी कहता है, भले वो गलत चीज हो, पर क्योंकि वो करके आया है तो बोलता है तू भी कर। नहीं किया तो अरे बेकार है तेरा जीवन, तूने कल का क्रिकेट मैच देखा, नहीं देखा, अरे बेकार है तेरा जीवन, ऐसा बोला करते थे। सच्ची बात है, ये स्वभाव है व्यक्ति का। ऐसे ही जब उसे भक्ति में प्रसन्नता या भक्ति में दिव्यता, भक्ति का स्वाद, हरिनाम में रुचि, इंटरेस्ट, रीडिंग में उसको आनंद, हियरिंग में आनंद, ये जब आने लगता है तो वो दूसरों को भी बोलने लगता है, अरे तुमने जप नहीं किया, अरे जीवन बेकार है तुम्हारा, तुमने जप का स्वाद नहीं लिया, तुमने क्लास का स्वाद नहीं लिया, तुमने रीडिंग का स्वाद नहीं लिया, अरे बेकार है। ऐसा प्रचार होने लगता है। ये स्वतः है, स्वाभाविक है। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बहुत प्रेम से सुना करते थे। और ऐसा नहीं था कि वो सुनते इसलिए थे कि मैं कभी सुनाऊंगा, बिल्कुल नहीं। जो ऐसा सुनता है वो कभी नहीं कर पाएगा भक्ति, क्योंकि वो तो ज्ञान मार्गी है, भक्ति मार्गी थोड़ी है। वो तो ज्ञान लेता है ज्ञान देने के लिए। फिर वो उसके कथन में, उसकी वाणी में, उसके एक्टिविटीज में प्योरिटी नहीं आएगी। प्रभुपाद जी ने बोला प्योरिटी इज द फोर्स। फिर वो फोर्स नहीं होगी, फिर तो कहानियां होंगी, कथा होगी, पर फोर्स नहीं होगी। या इतने सुंदर सुंदर कथाकार हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, अवैष्णव भी, जो वैष्णव नहीं है, इतनी कथाएं करते हैं, पूरे वर्ल्ड में जाके वर्ल्ड टूर करते हैं, लेकिन उनकी सुन के किसी में बदलाव नहीं आता। उनको हमसे ज्यादा कहानियां, ज्यादा कथाएं पता हैं।
लेकिन उनके जीवन में बदलाव, ना उनके जीवन में बदलाव है, ना सुनने वाले के जीवन में बदलाव है। वो स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट हो गया। तो गदाधर से वो अपने लिए सुनते थे, और फिर जब महाप्रभु तैयार कर रहे थे एक्चुअली में उनको, महाप्रभु चाहते थे जैसे पुरी में भागवतम हो रही है वैसे वृंदावन में भी भागवतम होनी चाहिए। करेगा कौन? रघुनाथ भट्ट करेगा। और रघुनाथ भट्ट में वो सारे गुण थे, कल हमने पढ़ा, जो एक वक्ता में होने चाहिए। पहला सुपंडित, दूसरा महाप्रभु के आदेश का पालन करने वाला। ये दो बातें कल कही थी। सुपंडित थे और महाप्रभु के आदेश से उन्होंने बहुत अभ्यास किया था, बहुत अभ्यास करते थे। किसी भी चीज में निपुण होना है तो आपको अभ्यास करना होता है। आप अगर कुकिंग में निपुण होना चाहते हो तो आपको बहुत ट्राई करना पड़ेगा, बहुत बनाना पड़ेगा, खाना, प्रसाद, भोग। आप डांस में निपुण होना चाहते हो तो केवल चाहने से नहीं होगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब कोडिंग में, सॉफ्टवेयर कोड करने में आप निपुण होना चाहते हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो निपुणता अभ्यास से आती है। द्रोणाचार्य ने तो सभी को अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई, अर्जुन ने ज्यादा अभ्यास किया है। बस जब सब सो रहे होते थे तो ये प्रैक्टिस कर रहे होते थे। जब सब सो रहे हैं तो ये लगे हुए हैं एकाग्रचित होकर अभ्यास करने में। बस द्रोणाचार्य की आज्ञा का पालन किया इन्होंने ज्यादा, बस दैट्स इट। तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार रघुनाथ में सारे गुण थे, रघुनाथ भट्ट में, और कई बार सारे के सारे गुण एक ही गुण में समा जाते हैं, वो है शरणागति। ये अगर गुण आ गया तो सारे गुण अपने आप इस गुण से प्रकट होने लगते हैं। तो ये बीज है, फूल, पत्तियां, टहनियां सब इसी से निकलेंगी। महाप्रभु के शरणागत थे। संपूर्ण भागवत इन्होंने स्मृति पटल पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दी थी। पूरी भागवत 18,000 श्लोक हैं भागवत में, तो यानी कि 18,000 श्लोक याद हैं। और याद ही नहीं है, सीरियल वाइज याद है। और सीरियल वाइज ही याद नहीं है, बीच में से भी पूछ लो इनसे, चौथे स्कंद का 30वें अध्याय का 8वां बताओ, तो ये उस पे बिना ग्रंथ खोले प्रवचन करते थे। कैन यू इमेजिन? भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, हम से कोई पूछ ले हमें नहीं पता। 9वें अध्याय का 5वां श्लोक बताइए, बोले 9वां अध्याय भी है क्या? 5वां श्लोक है ही नहीं। अच्छा, कोई ये पूछे आज नहीं है तो कब तक हो जाएगा ऐसे? अगर आज 700 श्लोक याद नहीं है, कब तक हो जाएंगे? क्या प्लान है आपका? तो कोई प्लान भी नहीं है। पता नहीं, 2-4 मार पीट के प्रभु जी याद करा दें तो बस करा दें, बस। अब और क्या है, इतना ही बहुत है। वही जो प्रभु जी आप क्लासों में बोलते हो ना, वो सुन सुन के रट गया, बस वही है बस। उनको 18,000 श्लोक कंठस्थ हैं,
याद मेहनत करी होगी, ऐसे थोड़ी याद हो जाते हैं। अर्जुन की तरह अभ्यास किया है। हमारा अभ्यास कहीं और है। ऐसा नहीं कि हम अभ्यास नहीं कर रहे, हमारा अभ्यास कहीं और है। अब देखिए, अगर एक केमिस्ट की दुकान है, आप उस पर कोई दवाई लेने जाते हो, सीधा उसी जगह जाता है जहां वो दवाई पड़ी है। उसकी दुकान में 10-20 हजार दवाइयां हैं, उसको पता है वो दवाई कहां रखी है और उसमें कौन सा सॉल्ट है। वो तुरंत जाता है, वहां से निकाल के लेके आता है, दे देता है आपको। ऐसा उसने कैसे किया? अभ्यास। उसने अभ्यास किया है वो दवाई निकालने का। या दुकानदार, नॉर्मल दुकानदार के पास चले जाइए, वो आप उसे बोलोगे ये वाला शैम्पू दे दो या ये दे दो, वो जाएगा सीधा उसी दुकान, वहां से निकाल के ले आए। उसने अभ्यास किया है, उसे भी नहीं पता उसने अभ्यास किया है, लेकिन वो एब्जॉर्ब्ड है दुकानदारी में। ऐसे ही हम भागवत गीता, भागवतम में अभ्यास कर सकते हैं। जितना समय देंगे उतना पता होगा, और हम समय नहीं देते क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं है। दुकानदार की तो व्यवसायत्मिका बुद्धि, वैसी ही बुद्धि अगर भक्ति में लग जाए तो ये सब कार्य सरल हो जाए। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उनको पूरी भागवत 18,000 श्लोक कंठस्थ हैं। भागवत के किसी भी प्रसंग से उनकी धारा प्रवाह बहने लगती है, सहज फूटती है, और वो जैसी व्याख्या करते लगता समुद्र में ऊपर ऊपर नहीं, हम क्या कह रहे थे कल, एकदम अतल तल में जाकर बहुत से बहुमूल्य रत्नों को लेके आते थे। ऐसा उनका अभ्यास था। अब हम सब की भी इच्छा ऐसी हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है इसलिए होता भी नहीं है। उनका त्याग और भक्तिमय आदर्श चरित्र, हरे कृष्ण प्रभात की जाए। तो उनका जो त्याग है और भक्ति में आदर्श चरित्र है, और उनकी अप्राकृत्य कांतिमय मधुर मूर्ति का जो आकर्षण है, वो श्रोताओं के प्रति या श्रोताओं में उनके प्रति श्रद्धा भक्ति का संचार कर देता था, और सारे उनके चरणों में नतमस्तक होने के लिए विवश हो जाते। विवश समझते हो? विवश हो जाना, और कोई ऑप्शन नहीं है। भगवत पाठ करते तो नयनों से अश्रु बहते, कंठ गदगद हो जाता, और पढ़ना भी कठिन हो जाता कई बार तो। और कंठ ऐसा सुरीला कि हर एक श्लोक को कई कई रागों में तो ऐसा हुआ कि वहां के लोगों के लिए तो मान लो ये आधार बन गई। शाम होते ही सबको रघुनाथ भट्ट की भागवतम क्लास में जाना ही है। सारे भक्त लोग आके बैठ जाते और बड़े प्रेम से सुनते। और उस समय तो ये भी था कि वीडियो भी ऑफ नहीं कर सकते, साथ में बैठ के सुनेंगे तो क्या ऑफ करेंगे।
अब तो जमाना बदल गया है। अभी तो सोते सोते हाँ। प्रभु जी आप कहते रहिए, हम सोते रहेंगे। जब फिजिकल क्लास होते, जैसे यहाँ कुछ भक्त बैठे, ये नहीं सो पाएंगे बेचारे। तो वहां सब आके शाम होते ही बैठ जाते और बैठ के उनकी कथा सुनते। तो जब कथा बंद होती, पोथी बंद होती, तो ऐसा लगता कि एकदम से पता नहीं क्या छूट गया है। एक्चुअली भागवत से प्रेम हो गया था सबको। अब उनकी कथा से प्रभावित हुए बहुत से लोग और उनकी शरण में आए। बहुत लोग अपना सर्वस्व त्याग करने लगे। हालांकि उन्होंने किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं की, लेकिन उन्होंने ग्रंथ पढ़े बहुत। उनका सारा समय भगवान के ग्रंथों की आलोचना, भगवान के ग्रंथों की तर्क, भगवान के ग्रंथों को पढ़ना और भक्तों के साथ बैठ के डिबेट करना, इन्हीं में समय बीतता था। जब वो स्मरण करने बैठते थे, पूजा करने बैठते थे, जप करने बैठते थे, तो महाप्रभु द्वारा दी हुई तुलसी माला गले से बांध के, मतलब कंठमाला गले से बांध लेते और महाप्रभु की कृपा से कृष्ण प्रेम समुद्र में संतरण करने लगते। महाप्रभु दत्त माला मन नेर काले, प्रसाद काड़ार साही बंधी न लगाले। महाप्रभु कृपा कृष्ण प्रेम अनर्गल, एत कही लुताते चैतन्य कृपा फल। चैतन्य चरितामृत। महाप्रभु की कृपा को हमेशा याद करते। जब करने बैठते तो महाप्रभु को याद करते। हर वक्त महाप्रभु ने उन पे क्या उपकार किए हैं, इसको सोचते रहते। ये व्यक्ति का अपना कॉन्शियसनेस है, वो क्या विचार करता है, गलत या सही। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अगर ये मेडिटेट करते कि मुझे महाप्रभु ने निकाल दिया, मैंने उनके लिए जीवन छोड़ दिया, उन्होंने मुझे यहाँ वृंदावन भेज दिया, खुद वहाँ मज़े कर रहे हैं सबके साथ, इतने सारे लोग वहाँ हैं, हम यहाँ अकेले हैं, हम तो बहुत अकेले रह गए, दोगला व्यवहार हुआ है हमारे साथ, ये फेयरनेस नहीं है। खुद तो वहाँ पे फिर कहीं घूमने भी चले जाते होंगे, कभी किसी के घर प्रसाद वगैरह भी मिलता होगा, यहाँ तो खुद ही ढूंढना है, भीख मांगनी है, बहुत मुश्किल है हमारा जीवन। वहाँ तो सब कुछ है, सारे भक्त वहाँ हैं, यहाँ तो कुछ ही भक्त हैं। इंसान को अपने क्या मेडिटेट करना है, इसकी ताकत होनी चाहिए। क्या सोचना है, इसका अभ्यास होना चाहिए। इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि मेडिटेट करना किस पे है। नेगेटिविटी सोचो तो हर परिस्थिति से नेगेटिविटी निकाली जा सकती है, और ऐसे बहुत लोग हैं जो अच्छी जगह में भक्तों के बीच में होकर भी केवल नेगेटिविटी निकालते हैं।
तो उनकी कॉन्शियसनेस कैसी है, प्रकट होती है। लेकिन हमें मेडिटेट क्या करना है? अब देखिए, महाप्रभु की कृपा पे मेडिटेट कर रहे हैं। महाप्रभु की कृपा से मैं भागवतम पढ़ रहा हूँ, महाप्रभु ने मुझे यहाँ भेज दिया, महाप्रभु की कृपा है, यहाँ रूप के साथ सनातन के साथ बैठता हूँ, गोविंद देव जी के मंदिर में बैठा हूँ। कितनी कृपा है महाप्रभु की। अगर वो मुझे नहीं बचाते तो मुझे तो पता भी नहीं होता भगवान का नाम क्या होता है। अगर वो मुझे नहीं बताते तो मैं भोग नहीं लगा पाता कभी। अगर वो मुझे नहीं बताते तो मैं ऐसे भागवत का स्वाद नहीं ले पाता। अगर वो नहीं बताते तो इतने भक्तों के साथ मेरे संबंध नहीं होते। आज मैं हंस खेल लेता हूँ। ये सब महाप्रभु का दिया हुआ है। मेरे दिए हुए तो रिश्तेदार हैं मेरे, जो चिढ़ते हैं मुझसे। मेरे दिए हुए तो वो पुराने मित्र हैं जो केवल इंद्र तृप्ति के लिए एकत्रित हो जाते थे, मस्ती करने के लिए, मेरा धन लूटने के लिए रेडी रहते थे। महाप्रभु ने क्या दिया है? महाप्रभु ने परिवार दिया है। बैठ गया हूँ, रूप के साथ सनातन के साथ बैठ के भगवत चर्चा करता हूँ। भगवान के नाम में रस आ रहा है। तो मेडिटेशन क्या करनी है, ये आपका फोकस है। यू विल बिकम व्हाट यू फोकस ऑन। You focus on positivity, life will give you a lot of good memories. You focus on negativity, life will give you many negative memories. तो वो जब जप करने बैठते तो महाप्रभु की कृपा मानने लगते। अच्छा, जिस माला पे जप कर रहे हैं वो माला भी तो महाप्रभु ने दी है। सोचिए, हर छोटी छोटी बात को ध्यान रखना। हमें भी जिसने जप माला दी है स्मरण करना चाहिए। प्रभु जी, ऐसा भी हो सकता है? ये तो हमने कभी किया ही नहीं। तभी तो वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हैं। जब जब कृष्ण का स्मरण करते उससे पहले महाप्रभु का धन्यवाद देते। कृष्णेरा सौंदर्य माधुर जब पढ़े सुने, प्रेम ते विध्वल तब किछु ही न जाने। भगवान कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य की बात पढ़ने से या सुनने मात्र से वे कृष्ण के प्रेम में विध्वल हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो केवल गोविंद देव जी के मंदिर में बैठ के भागवत कथा कहते थे, रूप और सनातन से पहले सुनते भी थे। रूप सनातन के साथ बैठ के भागवत चर्चा करा करते थे, और वो सीनियर हैं, उनके साथ बैठ के सुनते थे। और कृष्ण का नाम जब आता, कृष्ण का नाम जब सुनते तो एकदम प्रेम की बाढ़ आ जाती। वे केवल कृष्ण कथा कहते और कृष्ण कथा सुनते। वैष्णव निंदा का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। वैष्णव निंदा कभी नहीं सुनते थे। वैष्णवेर निंदा कर्म नहीं पाड़े काने, सब कृष्ण भजन करे एही मत्र जाने। वो सोचते थे कि सारे के सारे कृष्ण भजन कर रहे हैं, इसलिए इट्स ओके।
केवल कृष्ण की कथा सुनते, कृष्ण की कथा कहते, निंदा का तो प्रश्न नहीं है। तो हमें भी ये प्रयास करना चाहिए, निंदक को अपने कान मत दीजिए, वो आपके कान लेगा और हृदय में से कृष्ण भक्ति उड़ा के ले जाएगा। भगवान छोड़ जाएंगे आपको। पूरी चैतन्य भागवत, पूरी चैतन्य चरितामृत में वैष्णव निंदा पे जोर दिया गया है कि जो वैष्णव निंदा करेगा भगवान उसके हृदय में कभी नहीं रहेंगे। इसलिए वैष्णव निंदा से बचिए। और हम तो धड़ल्ले से करते हैं, ना हमें डर लगता और ना ही हमें भगवान से प्रेम की कोई इतनी हाई डिमांड है। अगर भगवान से प्रेम करने की हाई डिमांड है तो हम बचेंगे। अगर कोई आपका खजाना लूट के जाएगा तो आप उस खजाने को बचा के रखोगे कि नहीं रखोगे? आपको पता है केवल एक ही डाकू है, वैष्णव निंदा। आपकी भक्ति को खत्म करने की शक्ति सिर्फ एक ही चीज में है, तो आप उससे बचोगे कि नहीं बचोगे? बिल्कुल बचोगे। तो वो मानते थे। इसी प्रकार उन्होंने अपने जीवन का निर्वाह किया। संपूर्ण जीवन भगवान के और भगवान के भक्तों का गुणगान किया। भक्तों के साथ बैठ के इतना माधुर्य संबंध बनाया, भक्ति को प्राथमिकता दी, दूसरों की भक्ति वर्धन करने के लिए भी अपने जीवन को लगाया। रूप, सनातन और रघुनाथ भट्ट का पारस्परिक स्नेह अपूर्व था। तीनों एक ही प्राण थे, केवल देह अलग अलग थी। तीनों एक दूसरे का विछोह सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए तीनों का एक ही वर्ष लगभग एक ही साथ अंतर ध्यान हुआ। ये तीनों का अपने एक दूसरे से इतना स्नेह था। कलयुग में 3-4 लोगों का एक दूसरे से स्नेह होना कितना मुश्किल है। कंपटीशन ही शुरू हो जाता है एक दूसरे से ही। वो क्यों ज़्यादा प्रेम करता है, मैं सबसे ज़्यादा करना चाहिए, उसको क्यों ज़्यादा मिल रहा है, मुझे मिलना चाहिए। We get into this competitive mode. No competition. एक दूसरे को बढ़ावा देना है तो संबंध प्रगाढ़ होंगे। तो तीनों एक दूसरे का विछोह सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए एक ही वर्ष लगभग एक ही समय सनातन गोस्वामी ने 1554 में आषाढ़ी पूर्णिमा को, रूप गोस्वामी ने उसी वर्ष श्रावणी शुक्ल द्वादशी को और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने भी उसी वर्ष अश्वनी शुक्ल द्वादशी को नित्य धाम में प्रवेश किया। जीवन के अंतिम मुहूर्त में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के गले में महाप्रभु द्वारा प्रदत्त जगन्नाथ देव की 14 हाथ लंबी प्रसादी तुलसी माला थी और जिह्वा पर गौर नाम।
तो जब उन्होंने भगवत धाम या नित्य धाम में प्रवेश किया तो मुंह पे गौर नाम लेते हुए, गौरांग महाप्रभु का श्रवण करते हुए, महाप्रभु द्वारा दी गई प्रसादी माला हाथ में, वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर के सामने 64 महंतों की समाधि नाम से एक प्रसिद्ध जगह है, वहां उनकी भी समाधि है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कोई और नहीं, राग मंजरी जो भगवान की नित्य लीला में राग मंजरी हैं वही हैं, उन्हीं के अवतार हैं। तो अपने जीवन से इन्होंने परिचय किया, इनके जीवन से हमने सीखा कि किस प्रकार हेयरिंग वैष्णव संबंध और अपने आप को कैसे वैष्णव निंदा से बचाया जाए, और निरंतर अपने को इंटरेस्ट कहाँ लेना है, कृष्ण नाम में, भगवान की कथाओं में। सभाओं में जहाँ इधर उधर की बातें हो रही हों वहाँ बैठना नहीं, वहाँ बैठना जहाँ गुणगान हो रहा हो। जहाँ खुसर फुसर हो रही हो वहाँ से नहीं, वहाँ से हट जाना है। जहाँ ग्राम्य वार्ता चल रही हो वहाँ से हट जाना है और बैठना है वहाँ जहाँ भक्तों का, भगवान का गुणगान हो रहा हो। उनके जीवन से सीखा कि किस प्रकार गुरु की आज्ञा के प्रति इतनी आसक्ति है कि उनके आदेश का पालन करने के लिए कठिन से कठिन तपस्या, कठिन से कठिन चीज़ों को भी स्वीकार कर लिया। ये भी सीखा कि मेडिटेट क्या करना है उसकी पावर हमारे ही पास है। हम चाहें तो पॉजिटिव पे मेडिटेट कर लें और हम चाहें तो नेगेटिव पे मेडिटेट कर लें। जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र इत्यादि कंस, ये भगवान की नेगेटिविटी पे मेडिटेट कर रहे हैं। और वहीं उद्धव, प्रहलाद, ध्रुव, नारद उन्हीं भगवान की पॉजिटिविटी पे मेडिटेट कर रहे हैं। इधर रघुनाथ भट्ट, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये हर वक्त महाप्रभु का गुणगान कैसे गा सकते हैं? मेडिटेट कर रहे हैं। जो दोष निकालता है उसका जीवन के अंत तक वो दोष ही निकालता रहता है। वो कभी एंजॉय नहीं कर सकता इस भक्ति को, वो प्रसन्न ही नहीं रह सकता। कृप करता रहेगा बेचारा, कुड़ता रहेगा, अपना जीवन भी बेकार करेगा, आसपास वालों का भी। और जो वहां उसे पॉजिटिविटी से निकाल लेता है, भक्तों के पॉजिटिव गुणों पे मेडिटेट करता है, वो हमेशा खुश रहता है। यही अंतर है पॉजिटिव और नेगेटिव में। और ये कंडीशनिंग है, इसको ठीक किया जा सकता है। अगर हम अपने में पाएं ऐसे अवगुण तो इनको ठीक किया जा सकता है। आप क्या सोचोगे इसकी ताकत आपके पास है। हमें सोचना क्या है ये हमारा कंट्रोल होना चाहिए, हमारे मन का नहीं। आप हर चीज में
देखिएगा अपने को परिवर्तित होता पाओगे। इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू मेडिटेट ऑन। आप क्या चिंतन करते हो? ये पावर हमारे में है। कई बार भक्त पूछते हैं प्रभु जी पर होता नहीं है, बड़ा मुश्किल है। तो हमने कब कहा आसान है? अभ्यास करना पड़ता है, जैसे अर्जुन ने किया था, अभ्यास करना पड़ता है। तो अगर हम भी अभ्यास करेंगे, अच्छी चीजों पे मेडिटेट कीजिए, पॉजिटिव रहने का प्रयास कीजिए, गुण देखने का प्रयास कीजिए, आपको पॉजिटिव, आनंद और खुश रहना आ जाएगा। वही नेगेटिविटी पे प्रयास कीजिए मेडिटेट करने का, तो आप दुखी, रिमोर्सफुल, डिप्रेशन, सैडनेस, ये सब चीजें आ जाएंगी। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के जीवन से हम समझ सकते हैं कि महाप्रभु के प्रति जो प्रेम है, महाप्रभु की आज्ञा पालन करने की जो तीव्रता है, भक्तों के बीच में भागवतम सुनना, भागवतम कहने की जो इनकी इच्छा है, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखने का जो इनका प्रण है, ग्राम्य वार्ता से दूर रहने का जो इनका प्रण है, उसी ने उनको इतना सुंदर भक्त बना दिया कि 6 गोस्वामियों में इनकी चर्चा होती है। तो इन्हीं वाणी के साथ मैं आज रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के जीवन लीला वर्णन को यहीं विराम देता हूँ। उन्हीं के चरणों में प्रार्थना करता हुआ, ये आकांक्षा, अभिलाषा करता हूँ कि मैं भी अपने जीवन में संसारिक भोग विषयों के विषय में सुनना कम करूं, प्रयास करूं कि कृष्ण भक्ति या कृष्ण के भक्तों की चर्चा, उनके गुणों की चर्चा में आनंद लूं, अभ्यास करूं भक्तों के गुण देखने का, अभ्यास करूं भगवान के गुण देखने का, अभ्यास करूं भागवतम के गुण देखने का, अपने जीवन में अपने सीनियर्स की जो आज्ञाएं हैं उन पे मेडिटेट करता रहूं, उनकी आज्ञाओं का विश्लेषण ना करूं कि क्या सही है क्या गलत है, बुद्धि इस पे लगाऊं कि जो आज्ञा मिली है उसको कितनी सुंदरता से कर सकता हूं। हर वक्त कोई कार्य करने से पहले उनके प्रति ग्रेटफुल रहूं। इन्हीं प्रार्थनाओं, इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी कथा को यहीं विराम दे रहा हूं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय। और कल से शुरू करेंगे श्रीपाद जीव गोस्वामी की कथा। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? योगेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण विदर्भना। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रदीप फॉर द अमेजिंग सीरीज। आप ये हमेशा मतलब बोलते ही है कि हमें अपने आचार्यों के जीवन से सीखना है, जैसे वो हमें मार्गदर्शन करके गए हमारा। और ये सीरीज जो है मतलब सच में वो उस डायरेक्शन में मतलब हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे आचार्यों ने ये जीवन दिया और हम ये जी रहे हैं। तो आप ये भी बात बोलते हैं हमेशा कि हम आइडियल स्टेज देखे गए हैं आचार्य, और उस आइडियल स्टेज के बीच में और हम जो जी रहे हैं उसमें इतना गैप दिखता है, तो ऐसा लगता है कि मतलब बहुत अनअटेनेबल सी चीज है।
लेकिन स्टिल मतलब हमारे पास एक गोल तो है करने के लिए, बेशक हम अचीव ना कर पाए। और थैंक यू सो मच भाई, आपने मतलब रीडिंग के लिए इतना मतलब वो किया हम मुझे कि मैं रीडिंग पे ध्यान दूं अपनी। तो भाई दो दो लाइंस पे मैं मेडिटेट कर रहा था, जो चैतन्य महाप्रभु जो बोलते हैं प्रणाद सुनिचे ना और अमाने ना मान देना। तो वही मतलब कल मैं बुक पढ़ रहा था, तो उसमें ये दो लाइनों के ऊपर जो राइटर प्रभु जी हैं उन्होंने जोड़ दिया था। तो उन्होंने भी एक उसके एग्जांपल से दिया था कि जो हमारी कॉन्शियसनेस का जो रूम है, वो रूम की लाइट जब हम ऑन करेंगे तब हमें अपनी जो है ना गंदगी दिखाई देगी। और मैं उसी बात को मेडिटेट कर रहा था, तो जब तक हमारी लाइट वो बंद रहती तब तक हमें लगता है कि हम अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जब हम लाइट जलाएंगे तभी तो हमें अपनी गंदगी दिखाई देगी। और ये सच भी बात है भी, जब हम अपनी सोचते हैं तो बहुत सारी बुराइयां दिखती हैं। तो ये उसमें जो मतलब मैं जैसे मैं कुछ दिन पहले आपको बताया भी था कि एक इंसिडेंट जो मैं बार बार मेडिटेट कर रहा था एक डिवोटी को लेके। मतलब उन्होंने एक सीनियर डिवोटी को कुछ बोला, जो जिस तरीके से उन्होंने बोला वो मुझे पसंद नहीं आया था। ऑल्दो श्रीनाथ जी से जब मैंने डिस्कस की थी ये बात, तो उन्होंने मुझे ये विजन दिया था कि देखो वो है सीनियर डिवोटी है पहली बात तो, और वो है इनिशिएटेड डिवोटी। तो आपके मन में ये बातें तो आनी ही नहीं चाहिए एनी हाउ, किसी भी तरीके से नहीं आनी चाहिए। आपका वो काम नहीं है उनकी किसी भी चीज को जज करना। तो उसके बाद मुझे वो कंट्रोल तो हुआ था, मतलब मैं उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी अ, ये मेरे मन में आ रहा था कि एटलीस्ट वो रिस्पेक्ट वाला भाव नहीं आ रहा था, मतलब मेरे अवॉइडेंस वाला भाव आ रहा था कि मैं उनसे ठीक है मैं मिलूंगा ही नहीं अब, मतलब या उनसे ज्यादा बातचीत ही नहीं करूंगा। तो भाई तो जैसे उसमें था त्रिनाद भी चुनी चुना, तो जब मैं ये चीज को मेडिटेट कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि मैं कहीं ना कहीं शायद मुझे मेरे अंदर ये भाव आ रहा है कि मैं उनसे सुपीरियर हूँ शायद, या शायद ये सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट उनकी सिचुएशन में मैं होता तो मैं ऐसा नहीं करता। तो वो ग्रास वाला तो भाव रहा ही नहीं ना, ये तो वो तो मतलब जजमेंट सी आ गई थोड़ी सी। तो मैं मतलब उस भाव को मेरे को अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मैं उसको हटा भी नहीं पा रहा उनको लेके। तो ये थोड़ा सा इससे मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो मैं कैसे मतलब मैं इस पे काम करूं। और जो अमानी ना मान देना वाली जो बात है, तो फिर मतलब रिस्पेक्ट तो मुझे देनी है ना उनको, मैं अपने को नहीं चाह रहा लेकिन मैं स्टिल उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा। तो ये इंस्टेंट पर ये लाइन पढ़ के ना मैं इसमें अटक गया था कि मैं इसमें लूप से मैं फंसा हुआ हूँ अभी, लेकिन मुझे वो अच्छा भी लग रहा है, गिल्ट भी हो रहा है, लेकिन वो उससे निकल भी नहीं पा रहा हूँ मैं। कैसे फिर डील करें इससे? देखो, क्योंकि मामला थोड़ा सा पर्सनल है तो पर्सनली बात करूंगा आपसे, ठीक है। लेकिन जनरल डिस्कशन के तौर पे ये कहा जा सकता है कि जब हम किसी को कोई ऐसा आचरण करते देखें जो कि वैष्णव सदाचार के ऑपोजिट हो या वैष्णव सदाचार के अलग दिखता हो, तो उस वक्त हमारी क्या भावना होनी चाहिए, है ना। इस पे हम चर्चा कर सकते हैं कि अगर कभी किसी वैष्णव का ऐसा भाव दिखे जिस पे जो वैष्णव सदाचार के ऑपोजिट हो या वैष्णव सदाचार से भिन्न हो, तो हमें क्या सोचना चाहिए। तो हमें ये सोचना चाहिए कि कोई लीला हो रही है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें दिमाग लगाना क्यों है। हमें ये सोचना चाहिए, वैसे तो जो सीनियर हैं या कोई ऐसे भक्त हैं जो भक्त कहते हैं अपने आप को, सदाचार से अलग नहीं जाते कभी, लेकिन कभी कभी प्रतीत हो जाता है हमें कि अलग जा रहे हैं, या ऐसे बात कर ली, किसी को डांट दिया, किसी को गाली दे दी, या कुछ वैष्णव के अगेंस्ट बात कर ली, या कुछ निंदा कर दी, या कुछ ऐसा कर दिया। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने सीनियर से जाके बात करनी चाहिए कि हमें ऐसा लग रहा है और ये माइंड से मैं निकाल नहीं पा रहा, इसको कैसे डील किया जाए। वो आपको दृष्टि दे देंगे। अब दृष्टि भी कई होती हैं। बहुत सारे भक्त हैं जो वैष्णव बन तो गए हैं, नाम तो लेते हैं भगवान का, लेकिन सदाचार में कोई गुण नहीं है, तो हमें उनसे दूर भी रहना है। कई बार यही इंस्ट्रक्शन आती है, आप दूर रहिए, दूर रहिए। उससे क्या होगा, उससे दोनों का भला होगा। आप ज़्यादा वैष्णव अपराध नहीं करोगे, दूसरा उसको समझने का समय मिलेगा कि why am I not able to attract, why devotees don't talk to me much, because there is problem in me.
वो भी सुधरने का प्रयास करेगा। और हम अपने जब सीनियर को बोलते हैं, जो सीनियर है वो उन दोनों को बिठा के समझा भी लेगा, उसको उसकी बात बताएगा, उनको उनकी बात बताएगा। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी कॉन्शियसनेस भी बेकार हो सकती है ना, हम समझ ही नहीं पा रहे उनकी इस लीला को। वो अपने तरीके से लीला कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था उस दिन उदाहरण कि 2 सन्यासी लड़ रहे थे, और हम देखे कि ये कोई सदाचार है, वैष्णव लोग लड़ते हैं क्या ऐसे, गुत्थम गुत्थी हो रही है, उसको घूसा मार रहा है, वो उधर घूसा मार। बाद में पता लगा वो दोनों एक दूसरे का जूठन पाने के लिए लड़ रहे हैं। तो कई बार हमारी कॉन्शियसनेस इतनी हाई नहीं होती कि हम उनकी इस भावनाओं को समझ सकें, देख सकें, और कई बार वास्तविकता में वहाँ गड़बड़ होती है। दोनों ही परिस्थिति में हमारी कॉन्शियसनेस खराब हो सकती है। इसलिए हम अपने सीनियर से बात कर लें, वो जैसा कहे फिर वैसा कर लिया जाए। वो कहे तुम्हारी प्रॉब्लम है, ऐसा देख क्यों रहे हो, तो अपनी प्रॉब्लम ठीक करो। वो कहे हाँ, क्योंकि उनके पास हर एंगल से खबर आती है, सीनियर्स के पास, है ना। तो 5, 6, 8, 10 लोग यही बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस वैष्णव में थोड़ी सुधार की आवश्यकता है। फिर वो अपने आप उसको सुधारेंगे, क्योंकि उसको सुधारने का काम भी आपका नहीं है। लेकिन जिसका काम है आपने बता दिया उसको प्रेम से। तो इसलिए ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं, इसलिए इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। पर जनरलाइजेशन में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि हम अपना दिमाग ना चलाएं, उनकी गतिविधियों को अपनी कॉन्शियसनेस से ना तोलें, ना नापें, जाके अपने सीनियर से डिस्कस करें, फिर वो जो कहे वैसा करने का प्रयास करें, बस, दैट्स इट। आप किसी के लिए जूनियर हैं, ये बात सच है, लेकिन आप किसी के लिए सीनियर भी हैं, ये बात भी सच है। और कोई वो नया व्यक्ति आप कोई देखे भला और आपको बोले ये तो बहुत साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इनमें वो बदलाव नहीं आया, तो आप क्या कहोगे, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूं, अभी तो मेरी दीक्षा भी नहीं हुई। ऐसे ही दीक्षार्थी है, दीक्षा ले चुका है, लेकिन अभी शुरुआत हुई है उसकी। वो कैसे आपको एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल प्रस्तुत करे? वो शुद्ध वैष्णव तो हुआ नहीं, तो गलतियां तो सब में हैं। तो देखा जाए तो कोई किसी चीज की गलती करेगा, कोई किसी चीज में, तो इसमें क्या बड़ी बात है गलती कर दी तो। लोग आपको देख के कह सकते हैं इतने साल हो गए, अरे पता है इतने सालों में ये प्रभु जी देखो ये करते हैं, ये करते हैं। आप कहोगे यार मैं जो कर रहा हूं वो तो देख लो, जो नहीं कर पा रहा वो देख रहे हो। ऐसे ही वो दीक्षित भक्त है, वो जो कर पा रहा है वो देख लो, वो जो नहीं कर पा रहा वो क्यों देख रहे हो? तो इसलिए अपनी दृष्टि को तो पॉजिटिव ही रखो हमेशा, और फिर भी अगर नहीं निकल पा रहा है तो हमें डिस्कशंस करने चाहिए, ठीक है? जी प्रभु जी, बस वही था कि मतलब मेरे अंदर वो ग्रास वाली फीलिंग नहीं आ रही ना, मैं इसलिए दिमाग लगा रहा हूँ फालतू में। हाँ, तो ये ग्रास वाली फीलिंग जो है ये कैसे आया, मतलब हाँ, थोड़ा और मतलब मेडिटेट करना है उसके गुणों पे मेडिटेट करो। आप उसके अवगुण छोड़ उसके गुण पे मेडिटेट करो। वो कुछ तो अच्छा करता होगा, हाँ या ना? जी कुछ अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है। अब बहुत में फंस गए लेकिन मेडिटेट करो, उसके बहुत गुणों पे मेडिटेट करो। मुझे विश्वास है, मैं अभी जानता नहीं आप किसकी बात कर रहे हो, जब पर्सनली 1-to-1 करेंगे तब बात करेंगे, तो मे भी आप नहीं देख पा रहे गुण, मैं दिखाऊंगा। सो जब हम गुणों पे मेडिटेट करेंगे, गुणों का गुणगान करेंगे, तो ये फीलिंग हमारे हृदय से चली जाएगी। हम कहेंगे देखो 500 अच्छे गुण थे, एक बेकार गुण था, तो एक को इग्नोर कर देता हूँ, 500 लेता हूँ, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई अवगुण है ही, इसमें क्या बड़ी बात है। ये तो हम सबको देखना है। आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है, भक्तों को शुद्ध भक्ति के लेंस से देखना बंद कर दो। जब हम उनको शुद्ध भक्त के लेंस से देखने लगते हैं, अपने को देखो अगर देखना है तो शुद्ध भक्त के लेंस से, तो दूसरों को मत देखो। अरे सब प्रयास कर रहे हैं, कोई फिजिक्स में डाउन है तो कोई केमिस्ट्री में,
कोई मैथ्स में डाउन है तो कोई अकाउंट्स में है, तो कोई सभी में डाउन है। हाउ डज इट मैटर? जो सब में डाउन है, ये सोचो कि चलो स्कूल में तो है। ये हमारे हाथ में है, हम क्या देखना चाहते हैं। ठीक है, विल स्पीक, हम बात करेंगे इस बारे में। जी भाई, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। विष्णु प्रिया प्रभु कुछ पूछना चाहते हैं? यस। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। प्रश्न नहीं है प्रभु जी, मतलब रियलाइजेशन है। जैसे आप ये षड गोस्वामी सीरीज कर रहे हैं, सुबह सुबह इतना रेगुलर क्लास चल रही है, तो जो मेरी भक्ति चल रही है वो आपकी इस क्लास की वजह से ही चल रही है। क्योंकि जब सुबह उठते हैं तो उठने का मन नहीं होता है। कई बार अगर जल्दी सो जाते हैं फिर भी नींद खुल जाती है, अगर लेट सो जाते हैं तो बिल्कुल नहीं मन होता है। लेकिन ये होता है क्लास आएगी, क्लास बहुत आनंददायक है, तो जो नींद से ज़्यादा आनंद है क्लास में, तो वो क्या कर रहा है, खींच लाता है। और फिर जो भी चेतना की 24 घंटे में गंदगी इकट्ठा हुई है वो आपकी कृपा से वो निकल जाती है, फिर से भक्ति में आनंद आने लगता है। तो ये जो षड गोस्वामी सीरीज है या चैतन्य महाप्रभु का जो हम उनके भक्तों के माध्यम से देख रहे हैं, उनका व्यवहार देख रहे हैं, एक एक छोटा छोटा व्यवहार, जैसे अभी आपने बताया कि वो जो भी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने कहा था उसको मेडिटेट करते थे। तब इससे क्या होता, मैं भी जब मेरे सामने चीज़ें आएंगी मेडिटेट करूंगा, भक्ति में और आनंद लूंगा। तो छोटी छोटी जो ये चीज़ें हैं जो ऐसा लगता है स्लिप हो जाती है। जैसे आप बता रहे थे कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्ति सो सिंपल यू कैन मिस इट। तो लगता है ये क्या है, ये तो हम रोज ही सुनते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं है, ये भक्ति में हमें बहुत आगे ले जाएंगी। तो ये मेरा रिलेशन है, क्योंकि ये बातें मुझे लगता है आपने कम से कम 1000 बार बोली होंगी या 10,000 बार बोली होंगी। तो ये कई बार क्या लगता है कि नहीं ये तो प्रभु जी कहते ही हैं। और जैसे आप एक शब्द बोलते हैं चेतना, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो ये सुबह जब क्लास अटेंड करते ही पता चलता है चेतना है क्या, चेतना शब्द का मतलब क्या है। क्योंकि जो भी रहती, जब गंदगी दूर हो जाती है हल्कापन महसूस होता है, हृदय हल्का महसूस होता है। नहीं तो थोड़ी सी भी जैसे गंदगी आ गई, किसी भक्त की नेगेटिविटी आ गई, तो उससे क्या हृदय भारी हो जाता है, भक्ति में उत्साह चला जाता है। करेक्ट। तो ये आपकी कृपा है प्रभु जी, आपकी ये जो श्री प्रभुपाद जी की कृपा है। रेगुलर क्लास आप दे रहे हैं, बिल्कुल मतलब ये आनंद की धारा ही है, एक तरीके से अमृत की धारा है, ये बाहर है। थैंक यू सो मच। आपको लग रही है अमृत की धारा, क्योंकि आप स्वयं पीते हो इसको। सो आपके लिए भक्ति प्राथमिकता है, इसलिए आपको ये अच्छी लगती है। उनसे पूछो, उन बेचारों से जो पिट पिट के आए लेकिन जिसको अच्छी लगती है भक्ति, उसके लिए तो भगवान की कथा अच्छी है ही। और ये प्रभुपाद जी की कृपा है, उन्होंने रात रात भर बैठ के लिखी है, तो क्या हम सुबह सुबह बैठ के सुन नहीं सकते? जिन्होंने अपनी रात की नींद दे के लिख दी, हम तो जागृत अवस्था में भी नहीं पढ़ पा रहे, तो कैसे दुर्भागी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसको मुझे अच्छा लग रहा है, आपको आनंद आ रहा है। तो जब कभी ऐसा लगता है कि आनंद आ रहा है, तो ऐसा लगता है सेवा सफल हो रही है, मेरी सेवा सफल हो रही है। अगर भक्तों को आनंद आ रहा है तो, क्योंकि वैष्णव संतोष के लिए ही तो पढ़ा जा रहा है। वैष्णवों को संतुष्टि मिले, उनको अच्छा लगे, भक्ति करने में मज़ा आए। धन्यवाद आपका। सीमा माता जी भी कुछ कहना चाहती हैं। जी, एक तो योगेंद्र गुरु का थैंक यू, इन्होंने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा। हमारा ना आपने आंसर जो देता है, दृष्टिकोण चेंज हो रहा है हमारा। तो हमारी दृष्टि ऐसी रहती है ना कि हम दोष और उसमें ही फंसे रहते हैं। तो हो रहा है कि हाँ हमें उस पर मेडिटेट करना है, उसे छोड़ते जाना है। तो दृष्टिकोण चेंज हो रहा है आपकी कृपा से गुरु जी। और जैसे विष्णु प्रभु जी ने बोला कि हम लोग कॉन्शियसनेस हिलती रहती है अगर हम क्लासेस ना लें। तो अभी मैं हैदराबाद गई थी, तो शाम की क्लास नहीं ले पाई, क्योंकि दिमाग ऐसे हो गया, इसमें घूस उसमें घूस, मतलब वो चीज़, वो आनंद नहीं आ रहा था जो क्लास में आनंद आता है। तो ये सब आपकी कृपा से, ये जो मुझे हम अमृत पी रहे हैं तो कॉन्शियसनेस हमारी बनी रहती है। अदरवाइज
नींद शुरू हो जाती है तो जी किसी और चीज़ में मन लगने लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्लासेस ना छोड़ें और क्लासेस लेते रहें, जिससे हम भक्ति में तभी लग पाएंगे जब तक श्रवण करेंगे। तो थैंक यू सो मच गुरु जी, आप सुबह शाम दोनों समय श्रवण करा रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, हम ये रस पी रहे हैं गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोत्साहन देने के लिए। हरे हरे। तो अभी मुझे दीजिए आज्ञा, आप सबसे मुलाकात होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, संगत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि जो व्यक्ति का स्वभाव होता है, वो जब कोई चीज में उसको आनंद आता है तो दूसरों को भी बताता है, प्रचार करता है। वैसे भक्त भी जब मैं क्लास में भागवत सुनने में, पढ़ने में जब उसको इंटरेस्ट आता है और भी तो आपने इसमें ये भी बताया कि श्रवण सिर्फ हम प्रचार करने के लिए नहीं करना चाहिए, पहले अपने आप की अपने जीवन में उसको लाना है, पहले बदलाव करना है अपने आप को। और आपने बताया कि किसी चीज में अगर निपुण होना है तो पहले हमें अभ्यास करना पड़ेगा। इसको आपने ऐसे बताया कि जैसे द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या सबको सिखा रहे थे, पर अर्जुन जो थे वो ज्यादा प्रैक्टिस करते थे, तो इसीलिए वो आगे थे। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी यहाँ पे भागवतम में अभ्यास कर रहे हैं। 18,000 श्लोक उनको ऐसे याद था और एक प्रति श्लोक में वो डीप जाते। प्रभु जी आप भी हमें वो तो श्लोक में डीप जाते थे, आप हर वर्ड में भी हमें डीप जाके हमें समझाते हैं, उसमें पूरे डिटेल में समझाते हैं। आपने ये बताया हमें भी अभ्यास करना चाहिए, गीता और भागवत को भी हमें याद कर सकते। अभ्यास तब इंटरेस्ट। प्रभु जी मेरा इंटरेस्ट तो यहीं तक है जब मैं श्रवण करता हूँ, उसके बाद जब एग्जाम आता है, परीक्षा में नंबर तो नहीं आ पाते, प्रश्नों को देख के ऐसा लगता है कि प्रभु ने ये कब करा, कब तो मैं भी अभ्यास करूंगा, मैं अपना इंटरेस्ट बढ़ाऊं। और आपने हमें बताया इंसान को इतना तो अभ्यास कर होना चाहिए कि वो मेडिटेट किस पे करे। दोष पे करेंगे तो दोष पर हमें मेडिटेट नहीं करना चाहिए, हमें कृपा पर मेडिटेट करना चाहिए। जैसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कर रहे हैं, माला कर रहे हैं और मेडिटेट कर रहे हैं। और आपने ये बताया हमें किसी भी वैष्णव से निंदा नहीं सुनना है, निंदक को हमें कहानी नहीं देना, निंदा सुनेंगे तो कृष्ण चले जाएंगे। तो भक्ति का ये शत्रु है जो वैष्णव है। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जीवन से हमने बहुत चीज सीखा। पहले एक तो कि श्रवण में इंटरेस्ट, दूसरा है ग्राम्य कथा नहीं सुनना है, और वैष्णव निंदा से बचना है, गुरु की आज्ञा का पालन। और किस चीज पे मेडिटेट, क्या चीज पे मेडिटेट करना है। नेगेटिव में करना है तो गुण देखेंगे, नेगेटिव में मेडिटेट करेंगे दोस्त तो दुखी रहेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।